नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। 2019 में मोदी सरकार ने 70 साल से कश्मीर में घिसाया जा रहा आर्टिकल 370 जो कि कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी और नेहरू चाचा का सरदार पटेल जी को बेइज्जत करने का प्रत्यक्ष प्रमाण था, उसको सुधारा। इससे देश भर में लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स, नोटबंदी, जीएसटी से भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना, क्योंकि अगर पिद्दियों को छोड़ दिया जाए तो सब जान समझ चुके हैं कि मोदी सरकार का कश्मीर को लेकर एजेंडा क्लियर है। टेररिज्म का एंड, नो स्पेशल स्टेटस टू कश्मीर, सेम लॉज एज पर दैट इन एंटायर इंडिया, और सबसे बड़ी बात, मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार कश्मीर के डेवलपमेंट से ज्यादा खुद की जो जेबें भर रहे थे, उस एजेंडा को ध्वस्त करना था। इन 2 साल में आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में बहुत बदलाव आया है। टेररिस्ट अटैक्स कम हुए हैं, पुरानी कई रूढ़िवादी लॉज को खत्म कर दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट, स्टोन पलटिंग की जो घटनाएं थी वहां पर, उनमें काफी कमी आई है। इन सब का डेटा भी इस वीडियो में दूंगा आपको, पर मोदी हेटर पिद्दी बनर्जी के प्रोपेगेंडा से भी आपको अवगत कराऊंगा। अब लौटा हूं तो इतना तो कर ही सकता हूं। उससे पहले वीडियो पर लाइक ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिए। डेटा बताता है कि कश्मीर वैली में टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज में 36% रिडक्शन रहा। मोर टेररिस्ट एलिमिनेट किए गए। अब इस डेटा पर लिब्रांडू गैंग की सोच पर मुझे हंसी आती है। उनके मुताबिक इंडिया में 370 हटने के बाद ज्यादा लोग टेररिस्ट बन गए। यही एनडीटीवी की न्यूज कोट करता है पिद्दी बनर्जी। एनडीटीवी समझ तो गए ही होंगे आप। अरे बेवकूफो, जब बॉर्डर को अच्छी तरह से सख्ती से देखा जाएगा तो पाकिस्तान से टेररिस्ट एंटर थोड़े ही कर पाएंगे। और यही तो अचीवमेंट है मोदी सरकार की। बचे कुचे जो पैदा हो रहे हैं हिंदुस्तान में या पनप रहे हैं, वो रेडिकल तंजीमें हैं। उनके साथ भी सख्ती से डील किया जा रहा है, सीधे 72 हुरों के पास। यह कांग्रेस का समय नहीं है कि पाकिस्तान से टेररिस्ट पिकनिक मनाने आते थे और हजारों में कश्मीरी युद्ध के ब्रेन वॉश कर उन्हें भी टेररिस्ट बना देते थे। अच्छा, यह भी इसी रिपोर्ट में लिखा है कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का कहना है लोकल रिक्रूटमेंट राइज पर नहीं रहा है। 2020 में 79 यंगस्टर्स ने इन रेडिकल तंजीमों को ज्वाइन किया, जिसमें से 38 को मार गिराया गया है और 12 को अरेस्ट किया गया है। बाकियों को भी निपटा दिया जाएगा। इनफैक्ट जो टेररिस्ट बनने हैं वो भी वेल ट्रेंड नहीं है, क्योंकि पहले यही यंगस्टर्स पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आते थे, जो अब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हिजबुल के जो कई सारे कमांडर्स हैं उनको भी कुत्ते की मौत मारा है हमारी इंडियन आर्मी ने। तो सिर्फ हेडलाइंस और प्रोपेगेंडा पर मत विश्वास करिए। हंगामा हुआ कि 5000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, गुप्तकर गैंग को जेल में डाल दिया गया है। क्यों डाला? हाँ, इन्हें फ्री छोड़ देना चाहिए था ताकि ये लोगों को भड़का सके। खैर, पिद्दी बनर्जी के हिसाब से टुकड़े टुकड़े गैंग कुछ गलत नहीं करता और नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग करने की बात करने वाले को जेल में नहीं होना चाहिए। लाजमी है। फिर कश्मीर पर तो पिद्दी बनर्जी से आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता है। अरेस्ट को भी ये गलत ही बताएगा। जम्मू एंड कश्मीर की टोटल पॉपुलेशन 1.4 करोड़ के आसपास है। इसमें 5000 लोगों को अरेस्ट किया गया, वो जो 370 हटने से पहले ही इंडिया को धमकी दे रहे थे। इसमें हुर्रियत और उनके समर्थक भी थे, और यह जरूरी है इसलिए था क्योंकि लोग हैं जो 70 साल से पाकिस्तान की सरपरस्ती में कश्मीरी युद्ध को भड़काते रहे हैं। बदलाव देखना है तो किसी डिबेट शो में देखिए। अब कश्मीरी के नेता जो आते हैं वो हिंदुस्तान को जो पहले गाली दिया करते थे, आज दुम दुबाए बैठे रहते हैं, क्योंकि वो भी समझ गए हैं कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। इंटरनेट शटडाउन पर विदेशी मीडिया का बहुत रोना धोना हुआ, और ये वही मीडिया है जो लोगों को ज्ञान दे रहा था। जहां पे सोशल मीडिया के इस्तेमाल से व्हाइट हाउस पर क्या हुआ आपने देखा, जहां ब्लैक लाइव मैटर्स की नौटंकी से लूट मचाई गई, जहां कोरोना की खबर से इतना फेक न्यूज फैलाया गया
कि सोचिए कि वहां स्टोर्स में जाकर लोग खाने पीने की चीजों का होर्डिंग करने लग गए थे। आप समझदार लोग हैं और समझ सकते हैं कि इंटरनेट शटडाउन करने की जरूरत क्यों पड़ी कश्मीर में। चाहे कोई कितना भी रोए, इसकी जरूरत थी। 400 कंपनीज ने कश्मीर में 22,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है। हम सब जानते हैं कोरोना के चलते कंपनीज नए प्रोजेक्ट्स नहीं शुरू कर पा रही है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें फर्दर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। जैसे दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब रिवर पे बन रहा है। बॉर्डर एरिया में 6 नए ब्रिज बने हैं जिससे मिलिट्री का मूवमेंट ईजी हुआ है। कश्मीर के रिमोट एरियाज में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फिर से कंटिन्यू किया गया आफ्टर लॉकडाउन। शाहपुर खांडी इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट जो 5 दशकों से अधर में लटका हुआ था, उसे फिर से स्टार्ट किया है मोदी सरकार ने। जम्मू एंड कश्मीर में मेट्रो प्रोजेक्ट्स को हरी सिग्नल मिल चुका है और कश्मीर में विस्टाडोम कोचेस वाली ट्रेन चालू है। लैंड रजिस्ट्रेशंस एंड रिफॉर्म से सिर्फ कश्मीर भर में 100 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस रिकॉर्ड की गई है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्युनिसिपल कमिटीज को 5 करोड़ तक का प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल देने की शक्ति दी गई है। साथ में ट्रांसपेरेंट ई टेंडरिंग प्रोसेस को मैंडेटरी किया गया है। पहले ई टेंडरिंग प्रोसेस नहीं होता था, जिसके वजह से ज्यादातर प्रोजेक्ट भाई भतीजावाद के सूली चढ़ जाता था। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रोशनी एक्ट स्कैम जो कि 25,000 करोड़ का है। तो मोदी जी को क्या जरूरत पड़ी गुपकर गैंग से मुलाकात करने की, आइए इसको समझते हैं। अब अगर पिद्दी की माने तो मोदी मजबूर हैं। खैर, आप जानते हैं मजबूर और कमजोर वो थे जो आतंकियों को डिनर पर बुलाया करते थे, जो गुडविल जेस्चर में 25 आतंकियों को रिलीज कर देते थे, जो चाइना के साथ सीक्रेट एमओयू साइन करते थे, जो आज भी पाकिस्तान से हाथ मिलाकर इंडिया में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी ही सरकार को गिराने की गुहार लगाते फिरते हैं। पाकिस्तान के अलावा चाइना हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये सब जानते थे, पर मोदी जी ने वैसा ही किया वर्ल्ड डिप्लोमेसी में जैसा होता है। पहले नवाज शरीफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, फिर जब पाकिस्तान नहीं माना तो सर्जिकल और एयर स्ट्राइक्स कर दी पाकिस्तान पर, जिससे पाकिस्तान की बैंड बज गई। जो पाकिस्तान हमारे सैनिकों के, वो पाकिस्तान अभिनंदन जी को छोड़ने के लिए राजी था। खौफ इसे ही कहते हैं। ठीक वैसे ही पहले मोदी ने चाइना से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और जब चाइना हरामजदगी पे उतरा तो उसे सबक सिखाया, उसके एप्स बैन किए, जिससे चाइना को बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। चाइना से ट्रेड डील्स की लंका लगी। इनफैक्ट बॉर्डर पर क्लियर मैसेज था कि इंडिया पीछे नहीं हटेगा और जितने रोड, ब्रिजेस, एयर स्ट्राइप्स के प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा करेगा, कंप्लीट करेगा। इससे हुआ ये कि चाइना भी समझ गया उसकी भलाई पीछे हटने में ही है। दुनिया भर में मैसेज गया कि इंडिया ने पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया और गलती चाइना पाकिस्तान ने की, इसलिए दुनिया के सभी देशों ने इंडिया का साथ दिया, इंडिया को सपोर्ट किया और यह कहा कि इंडिया हैज फुल राइट्स टू डिफेंड इटसेल्फ एंड हैव इट्स ट्रूप्स स्टेशन्ड एट द बॉर्डर्स। चाइना के किस से झगड़ा नहीं है, आप सोचिए, हर पड़ोसी मुल्क से उसने झगड़ा कर रखा है। और अब दुनिया भर में कोरोना की कुछ सच्चाइयां जो बाद में आई हैं सामने, उससे पूरी दुनिया चाइना से नाराज है। कश्मीर में 370 एब्रोगेशन एक बहुत बड़ा स्टेप था। जाहिर सी बात है इसकी सुदबुहाट हर मुल्क में सुनी गई। सिंपल एग्जांपल है, ब्लैक लाइव मैटर्स हुआ कहां? अमेरिका में। कमेंट्स दुनिया के हर देश से आए। सिमिलरली कश्मीर को लेकर इंडिया पाकिस्तान के बीच में 4 जंग हो चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है कश्मीर में कुछ भी होगा लगभग सब छोटे बड़े देश कमेंट जरूर करेंगे। ये इंटरनेशनल प्रेशर नहीं कहा जा सकता है और ऐसा ही हुआ है। अच्छा, एब्रोगेशन के बाद पाकिस्तान को हो हल्ला तो करना ही था, पर कोई फर्क ज्यादा पड़ा नहीं। अब कुछ लोग जैसे पिद्दी बनर्जी की माने तो इंडियन गवर्नमेंट पर इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप हुआ। वहां इतना प्रेशर था कि सरकार ने क्लियर कर दिया कश्मीर में 370 फिर से लागू नहीं होगा। पिद्दी के हिसाब से बिडेन के प्रेसिडेंट बनने के वजह से
कश्मीर में 4G सर्विसेज शुरू हुई। आप हंस सकते हैं, इनके IQ लेवल पर आप हंस सकते हैं। मोदी इंटरनेशनल प्रेशर में आने वाले लोगों में से नहीं है। ये वो बंदा है जिसने 9 यूरोपियन देशों को कोविशील्ड पर ग्रीन पास देने को मजबूर कर दिया। देखो, पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर है, हम पर नहीं। पाकिस्तान समझ चुका है यह कांग्रेस की सरकार नहीं है कि 26/11 करके कर दो और फिर बाद में अमन की आशा वाले कबूतर उड़ाए जाएंगे। ये मोदी हैं, पता नहीं कब पयोके भी ले लें, इसलिए बेहतर है अभी शांत बैठो। गुपकर गैंग भी समझ चुका है कि अगर पॉलिटिक्स में रहना है तो 370 का राग अलापना बंद करना पड़ेगा। इसलिए तो वहां पिछले दिन हुए चुनावों को पहले बॉयकॉट करने वाली बात की गई, फिर गुपकर गैंग ने यू टर्न ले लिया। इधर रोहिंग्या जो इलीगली जम्मू एंड कश्मीर में छुपे बैठे थे, उन्हें भी लात मारकर वापस भेज दिया गया है। अपने वीडियो में पिद्दी बनर्जी का कहना है कश्मीर में अब भी प्लॉट नहीं ले सकते, पर मैंने आपको 100 करोड़ स्टैंप ड्यूटी वाली बात पहले ही दिखा दी है। मोस्टली वहां पर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए अगर लैंड लेना है तो वो 90 इयर्स की लीज पर लेना होगा। और ये कोई नया रूल नहीं है, ये देश के कई प्रदेशों में रूल अप्लाइड है। तो पहला ऐसे नहीं होता था कश्मीर में, तो अब 370 हटने के बाद ये रूल लाया गया है। गुपकर गैंग को जम्मू कश्मीर ने पहली बार नकारा। भले ही पिद्दी बनर्जी झूठ बोले, सब जानते हैं डीडीसी इलेक्शन में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर निकली। हाईएस्ट वोट शेयर था बीजेपी का, इसलिए पीडीपी एनसी ने एक साथ आने में ही अपनी भलाई समझी। इनफैक्ट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस तो पीडीपी से भी अच्छा रहा। यह वैसा ही है जैसे बीजेपी बंगाल में 3 से 75 तक पहुंची। हारी जरूर, पर परफॉर्मेंस अच्छा था। और यह बात गुपकर गैंग को समझ आती है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोग ज्यादा खुश हैं, क्योंकि वहां 370 हटे ना हटे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट जो मोदी सरकार कर रही है। तो कश्मीर को लेकर पिद्दी बनर्जी जैसे यूट्यूबर्स मोदी का जितना भी मजाक बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी ने अपनी 56 इंच का सीना दिखा दिया है। पहले पाकिस्तान को सबक सिखाया, फिर चाइना को, और फिर 370 हटाकर। यहां पिद्दी आज तक रो रहे हैं, रोने दो उन्हें। रही बात चाइना की, तो वॉक बैक चाइना को करना पड़ा। हमें तो बॉर्डर पर हर प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है और करेंगे। जो ड्रैगन एक हाईवे बनने से बौखलाया हुआ था, वो इंडियन फाइटर प्लेन्स देखकर मुंह से आग तो नहीं उगल पा रहा, पर हां उसके पिछवाड़े से धुआं जरूर निकल रहा है। अब आपको डिलिमिटेशन पर भी प्रिंट जैसे पिद्दी बनर्जी ने जो कोट किया था उसकी सच्चाई समझाता हूं। डिलिमिटेशन 3 मेंबर कमीशन द्वारा किया जाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजन प्रकाश देसाई जी हैं। तो इस कमीशन में सुझाव है कि JNK के पास टोटल 114 कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए, जो कि अभी 107 है। डिलिमिटेशन के सुझाव रखने से पहले कमीशन के लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी घूम घूम कर डेटा कलेक्ट करते हैं। सेंसस का डेटा और लोकल लीडर्स के सुझाव के बाद ही तय किया गया कि 114 का आंकड़ा। पर पिद्दी बनर्जी और प्रिंट को फेक नैरेटिव तो बनाना ही था, तो इन लोग ने कहना स्टार्ट किया कि बीजेपी इसको इसलिए लाना चाहती ताकि वो JNK पे रूल कर सकें। अच्छा, आप अगर सोच रहे हैं डिलिमिटेशन आज ही क्यों किया गया, तो इसके पीछे की इस कहानी भी पूरी तरीके से समझिए। जब 370 थी तब डिलिमिटेशन पहले 1952 में किया गया था, फिर 63 में, फिर 73 में और 2002 में। इंडिया में किसी भी डिलिमिटेशन की प्रक्रिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी करती है, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। पर कश्मीर के केस में क्योंकि वहां 370 था, डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली सीट्स वहां की चुनी हुई सरकार करती थी एज पर जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स एक्ट 1957। तो 370 के बाद अब वहां डिलिमिटेशन इंडिपेंडेंट कमीशन अंडर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होगा। 370 का बुरा प्रभाव यही था कि असेंबली सीट्स बढ़ाने की बात बार बार उठती रहती थी, और PDP हो या NC हो,
उसे दबा देती थी, क्योंकि सीट्स बढ़ेंगी तो नए रिप्रेजेंटेटिव्स बढ़ेंगे और इन दोनों परिवार की सत्ता खतरे में आ जाती। इनफैक्ट 2005 में होने वाली डीलिमिटेशन जो प्रोसेस था उसको फारूक अब्दुल्ला ने 2026 तक फ्रोज कर दिया था यूजिंग वेरियस रूल्स अंडर आर्टिकल 370। दरअसल जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी की हुकूमत बनी रहे, इसके लिए डीलिमिटेशन को फ्रीज किया गया। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। जम्मू में हिंदू मेजॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन भी कम था, तो अब्दुल्लास या मुफ्तीज ही रूल करते रहे, इसके लिए इस चीज को हटाना था और जम्मू और लद्दाख मोस्टली रिजेक्टेड रीजन्स में आने लगे। इस मुस्लिम मेजॉरिटी शुड रूल वाली नीति को खत्म करने के लिए डीलिमिटेशन प्रोसेस को रीस्टार्ट किया गया आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो आप समझ ही गए होंगे कि एब्रोगेशन क्यों जरूरी था। इसलिए जरूरी था ताकि कश्मीर का डेवलपमेंट हो सके। देखो, कश्मीर इस्लामिक स्टेट बनने से रुक गया है। सिखों और हिंदू पंडितों को न्याय दिलाना है, इसके लिए 370 को हटाना बहुत जरूरी था। इसलिए इन पिद्दी बनर्जी के प्रोपेगेंडा से पहले सारी न्यूज पढ़ा करिए, रियलिटी को समझिए। चाहे पाकिस्तान, चाइना, हुर्रियत, इंटरनेशनल, बिडेन, यूएई, तालिबान या फिर गुपकर गैंग ही क्यों ना हो, सब मोदी से पंगा लेने से पहले अब अपने बारे में पहले सोचते हैं। और ये मीटिंग गुपकर गैंग को क्लियर करने के लिए था कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, पीओके हमारा है, था और रहेगा, और कश्मीर में 370 की वापसी नहीं होगी, जल्द डीलिमिटेशन भी होगा। सो ऑल इन ऑल एब्रोगेशन ऑफ 370 वॉज अ मास्टर स्ट्रोक, जिसके पॉजिटिव नतीजे दिखते रहे हैं। मोदी हेटर्स को आंखें मूंदने में अच्छा लगता है तो वो उसका शौक पाले रहे। हमें बिल्कुल इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। सिचुएशन बेस्ट नहीं है पर पहले से लाख गुना बेहतर है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और प्रोपेगेंडा की दुकानों से दूर रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।